Welcome to all of you in my channel Chemistry by DT सर। आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के लिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए। तो देखते हैं, पहला आपके पास है व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट with atomic number with atomic number 120, 140, 110 and 100। तो अगर आपको IUPAC नेमिंग करने जाना है तो IUPAC के लिए सिंपल सा आपको एक कंटेंट ध्यान रखना है फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट। IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट। For 0 write nil, 1 write un, 2 you can write by, 3 try, 4 quad, 5 pent, 6 hex, 7 sept, 8 oct, 9 none। और लास्ट में आपको IUM जोड़ देना है। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट Z is equal to 1 2 0, you can write 1 plus 2 plus 0 plus IUM। For 1 you can write un, for 2 you can write by, for 0 nil and IUM। So what will be name? Un by nilium, un by nilium। तो अगर आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम लिखना है तो ये फर्स्ट लेटर U, B एंड N को आप लिखो, तो सीधा सा इसका शॉर्ट नेम आ जाएगा UBN। अगर मैं कहूं एलिमेंट आपको लिखना है 140, which means Z is equal to 140, then you can write 1 plus 4 plus 0 plus IUM। तो क्या बन जाएगा? 1 के लिए un, for 4 quad, for 0 nil and IUM। तो सीधा सा नाम आपका बन जाएगा अनक्वाडियम, क्वाडनीलियम। और अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो बस फर्स्ट लेटर को आपने लिखते चले जाना है, दैट्स इट। तो इसका क्या नाम हो जाएगा शॉर्ट नेम? UQN, UQN। अगर आपको लिखना है 110 के लिए तो Z is equal to 110, then you can write 1 plus 1 plus 0 plus IUM, right? Then for 1 write un, for 1 again write un, for 0 write nil, for then IUM suffix, then its name become
anilium, and the short name become what? UUN. UUN. For 100, Z is equal to 100. You can write Z is equal to 100. Then you can write 1 plus 0 plus 0 plus IUN. Right? For 1 you can write un. For 0 you can write nil. For 0 again write nil. And then IUN. So what will be the name? Un. Nil. Nilium. Nilium. Short form UNN. तो ये आप इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग के लिए आपसे बार बार पूछा जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी। वीडियो को हमेशा पॉज करके लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, कंटेंट को समझते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, justify the presence of 32 element। 32 एलिमेंट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जस्टिफाई करने के लिए आता है हर एक पीरियड में कि कितने एलिमेंट हैं, क्या है, वो सारी चीजों को जस्टिफाई। जरा क्वेश्चन को लिखिए। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहां पे 18 नहीं है, 32 है। आप इसको 32 लेके चलेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, हम सबकी बात कर देते हैं। जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 32 एलिमेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अगर हमें पीरियोडिक टेबल में पीरियड में बताना है कि कितने एलिमेंट हैं, क्या है, तो हम उसको बेसिकली क्वांटम नंबर के बेसिस पे बता देते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए अगर किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी का 5 है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। और ये जो 0 है दैट रिप्रेजेंट s ऑर्बिटल, 1 रिप्रेजेंट p ऑर्बिटल, 2 represent d orbital, 3 represent f orbital, 4 represent g orbital, but this g orbital is not considered now. And number of element in the period, number of element in a period is equal to number of element, number of electron, number of element is equal to the number of electron। ठीक है? टोटल यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर n इज इक्वल टू हमारे पास 1 है तो L इज इक्वल टू क्या होगा 0। 0 रिप्रेजेंट s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पीरियड आपका 1 है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ 2। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L इज इक्वल टू व्हाट 0 एंड 1। 0 रिप्रेजेंट s ऑर्बिटल, 1 रिप्रेजेंट p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 8। तो आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू व्हाट 8। यानी हमारे सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 3, देन L इज इक्वल टू व्हाट 0 1 2। 0 रिप्रेजेंट s ऑर्बिटल, 1 रिप्रेजेंट p ऑर्बिटल, 2 रिप्रेजेंट d ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, d orbital can accommodate 10 electron. So the total number of electron become what 18. It means third period of periodic table has 18 element. How much element, 18 element. Justification, अब सबका इसलिए एक का पूछा सबका बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर n इज इक्वल टू आपका पास 4 है तो देन L इज इक्वल टू बिकम 0 1 2 3। 0 रिप्रेजेंट s ऑर्बिटल, 1 फॉर p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल, 3 f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p orbital can accommodate maximum 6 electron, d orbital can accommodate 10 and f orbital can accommodate what 40. So what, total 32 element present in the fourth period. N what, n represent period, n represent period. So 32 element in the fourth period. Fourth period there is a number of electron, a number of element is 32. हम लोग सिर्फ s p d f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल की। हमारे पास कोई 5th ऑर्बिटल की कोई बातचीत नहीं है, तो हम लोग सिर्फ f ऑर्बिटल तक की बात करेंगे। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ठीक। s p d f हमने 4 तो बात ही नहीं करनी है, g की बात ही नहीं होनी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल 40। सो टोटल व्हाट 32। यानी फोर्थ पीरियड भी कितने एलिमेंट होंगे, फोर्थ पीरियड में 32, फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट होंगे 32, इसी तरीके से 6 में भी कितने होंगे 32, क्योंकि हमको कितना भी आ जाए हमको जाना सिर्फ कहां तक है f तक ही, और n इज इक्वल टू 7 हो तो भी उसमें 32 की ही बात होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना। हमसे ज्यादातर के केसेस, अब इसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की बातें नहीं की जाती। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, अपने आप में बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बातें हो रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन जरा रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए, जानिए।
ये इसके बाद आगे की बातें। हमारा जो है पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है सारे के सारे, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे के सारे रखे गए हैं, ठीक है ना। हाँ, द एलिमेंट z is equal to 117, z is equal to 120, not yet been discovered. In which family or group would you place these element? Also give electronic configuration. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ही है तो हमें क्या चीज जाननी होगी? अबाव प्रिंसिपल से हमको फॉर्म करना पड़ेगा टेबल सीक्वेंस। जब देखिएगा इस टेबल पे विशेष ध्यान, फर्स्ट एस, 2s, थोड़ा मैं इसको और इधर कर देता हूं ताकि ये पूरा आ जाए, फर्स्ट एस, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। क्या ध्यान देना, अब अगर हमें चेंज करना, सीक्वेंस निकालना, तो देखिए इस तरह से क्रॉस करेंगे, 1 बीच से वापस आई, 2 फिर से वापस आना है, 3 देन 4 देन 5 देन 6, इस तरीके से, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं, कोई मनाही थोड़ा है, 7d, 8s। अब जरा ध्यान देना प्लीज, हमें इस पॉइंट को ध्यान देना है, इस पे अगर हमारा ये p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल कंप्लीटली फीड है तो हमारे पास एक नोबल गैस आ जाती है, वो है नियॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, नियॉन। 2p है, अगर 3p ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली फीड है तो यहां पे हमारे पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, कौन सा, आर्गन। 4p आपका 6 है, कंप्लीटली फीड, देन एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉन 36, इट मीन्स व्हाट, क्रिप्टन। 5p6, then it has 54 electron, xenon. 6p6, then it has 86 electron, randon. 7p, then 118, and it is become octium. ये सब नोबल गैसेस की बातें हो रही। अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, Z इज इक्वल टू, अब इस टेबल को देखते हुए आप इसको यूज करना, ये बिल्कुल डिफरेंट है, आप ध्यान से देखेंगे बहुत मजा आएगा। Z इज इक्वल टू व्हाट, 117, यानी ये किसके नियरेस्ट है आपके पास, 7p के, और कितना कम, 1, और ये p ऑर्बिटल आपकी अगर कंप्लीटली फील्ड होगी तभी तो 118 होगी, ठीक। तो अगर आप इसको ऐसे कर लें कि 118 माइनस 117, देन वैल्यू इज व्हाट, 1, यानी इस p इलेक्ट्रॉन से p6 है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, तो हमारा इसका Z इज इक्वल टू 117 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से शुरू होगा, 86 यानी रैंडॉन से,
रेंडॉन से देख लीजिए Rn, रेंडॉन हो गया। अब कितने हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, माइनस करके देख लीजिए। 117, 86 माइनस कर दो बेटा, 31 इलेक्ट्रॉन। तो देखो P6 तो यहां तक तो 86 है ही। अब यहां पे देखिएगा 2 2 2 2 के बाद कहां जाएंगे, इधर आइए। 14, 16 हो गया, 16 एंड 10 26, 26 एंड व्हाट 5, कितना आ गया यहाँ पे 5। अब कितना 5, ये लीजिए हो गया 31। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन के आ गया, Rn इज, इसके बाद 7s स्क्वायर 5f14 6d10 and 7p5। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब अगर आपको पोजीशन निकालना है, लोकेट करना है, तो यहां पे देखिए सिंपल सा तरीका है आपके पास। 7p5 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया p ब्लॉक। 7p है यानी पीरियड कौन सा है, पीरियड हो गया 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, तो ग्रुप आपका इसी से निकलेगा ना, ग्रुप। अब p ब्लॉक में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 12, यानी 5 प्लस 12, इसका मतलब इसका क्या हो गया ग्रुप, 17th ग्रुप हो गया। फिर कौन सा ग्रुप हो गया, इतना इजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमें z इज इक्वल टू 20 का निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, z इज इक्वल टू 120 यानी अगर यहां पे 118 है, 118 अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो UO है, नोबल गैस है। उसके बाद का 18 और फिर 2, ये देखिए इधर आ जाएगा 2, ये रहा। ठीक, तो अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू व्हाट, बिग ब्रैकेट UO एंड देन 7s स्क्वायर। और 7s स्क्वायर आ गया तो आप इसकी पोजीशन तो बड़े आसान से निकाल सकते हैं भाई। क्या लिखेंगे, 7s स्क्वायर। तो s लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, तो यानी ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया s ब्लॉक। ठीक, पीरियड बताइए, पीरियड हो गए 7। अब ग्रुप किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं ऐड करते, ये आपके पास हो गए। इस तरीके से आप पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। अगर उसका एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपके यहां पूछा जाता है। मैं एक एक क्वेश्चन को जितने भी हो सकते हैं ये पॉसिबिलिटी आपके लिए लेकर के आए, आप सीख पाए, जान पाए, हमारा उद्देश्य यही है। इतना कोई डिफिकल्ट भी चीजें नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री है, अननेसेसरी जो है डिफिकल्ट बना दिया।
हाँ जी, considering the atomic number and position in the periodic table, arrange the following element in increasing order of their atomic metallic character। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, सबको पता है मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, बोलो भाई। मेटेलिक कैरेक्टर मींस एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन and become electropositive ion, electropositive ion, right? This is called metallic character। ठीक है ना। और इस मेटेलिक कैरेक्टर की अगर मैं बात कर दूं तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज होंगे एंड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इंक्रीज होंगे। क्यों, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज बढ़ेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से यहां पर ट्रिक में देखें, ट्रिक क्या है, हमें टेबल बनानी पड़ेगी ट्रिक के लिए। देखिए जरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास एक टेबल तैयार है। अगर इस टेबल को ऐसे हम एनक्लोज कर दें और जिनको या जिनकी मेटेलिक कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना है, जरा हम उनको सर्कल कर देते हैं। जैसे सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फास्फोरस। ठीक है ना। अब हमें पता ही है, जैसा टेबल में दिख ही रहा है कि लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। यानी अगर हम इन दोनों की बात करें तो सिलिकॉन का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम से कम किसका, बेरिलियम का, और मैग्नीशियम से ज्यादा किसका होगा, सोडियम का। देखिए, जो एक्सट्रीम लेफ्ट, इधर को इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो इधर को आप वापस आओ, इंक्रीज होंगे, वापस ऊपर जाएंगे डिक्रीज होगा। दोनों ही केसेस में चलिए तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो हमको पता चल गया क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा है। देखिए, सब यहां पे सबसे कम फास्फोरस, उससे ज्यादा, अब हम इधर को चल रहे हैं तो इंक्रीज है सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम बेरिलियम, और फिर मैग्नीशियम से ज्यादा कौन है, सोडियम। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, सोडियम। सबसे ज्यादा किसका है मेटेलिक कैरेक्टर, सोडियम। सोडियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से भी कम बेरिलियम, अब बेरिलियम से कम सिलिकॉन, और सिलिकॉन से कम फास्फोरस। ये हमारा पे अरेंज हो गया मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। लेकिन यहां पे इसके इतना ही नहीं, और थोड़ी सी बातें जानिए कि जैसे आप लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम आ रहे थे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था। अगर इधर से आप ऐसे बॉटम पे आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा था।
सेम वे अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में, इन केस ऑफ मेटल्स, तो मेटेलिक रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, मेटेलिक रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर हम टॉप टू बॉटम करें और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इसकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिड्यूसिंग पावर भी क्या हो जाएगा बेटे? रिड्यूसिंग पावर गेट इंक्रीज। तो आपसे ये तीनों चीजों के लिए ऑर्डर पूछा जा सकता है, और मैं अब उम्मीद करूंगा कि अब आप इन तीनों चीजों का ऑर्डर एक साथ बता पाएंगे, समझा पाएंगे। कोई इतनी चीज, अब इसको नो कंप्लीट है आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है ना? वीडियो को पॉज करके आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं तो उसके अंदर सीधी सी बात कह रहा है, यूजिंग पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच माइट बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, एल्यूमिनियम एंड सल्फर की बात करते हैं। इसका मतलब हमको क्या चाहिए? वैलेंसी। अगर कंपाउंड तो तभी फॉर्म होगा जब वो किसी चीज से कंबाइन करेंगे, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी हमको चेक करनी पड़ेगी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल सी टर्म पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम लोग, वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। Combining capacity of an element is called valency, and valency along the period increase from 1 2 3 4 and decrease from 3 2 1 0। और ग्रुप में वैलेंसी तो सेम होती है। ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैलेंसी क्या होगी? सेम। आप देखिए आपके सामने मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है ना? जैसे यहां एलिमेंट है हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकंड की बात कर देते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहां पे कौन सा है? आर्गन। नेक्स्ट आ जाते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, और भी लिखना था, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिल्यूरियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन, है ना? तो अगर यहां फर्स्ट ग्रुप है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। फर्स्ट ग्रुप की देखिए वैलेंसी कितनी है? 1। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी प्रॉपर्टी, सबकी वैलेंसी 1 है। यानी ग्रुप में सबकी वैलेंसी, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट का है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, जब ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी टर्म को यूज करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिलिकॉन और ब्रोमीन की बात करें, ठीक? तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और ब्रोमीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आ गया?
SiBr4, है ना। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। एल्यूमिनियम ये रहा, सल्फर ये रहे। तो एल्यूमिनियम और सल्फर की बात करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटे, Al2S3। ये इजी क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, हर एक एग्जाम्स में ज्यादातर कर पूछ लिया जाता है, और पूछने के बाद फिर इसके बाद जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है वो अपना गड़बड़ करते हैं। उम्मीद करूंगा कि अब आपसे ये सब चीजें मिस्टेक नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कोई और भी 2 एलिमेंट लेकर के बना सकते हैं, कोई भी, ठीक है ना। हायर एलिमेंट में जाएंगे तो भी वही चीज रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए आपके सामने नया प्रश्न। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। अभी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें, वो भी दोनों के दोनों कैटायंस हैं, ठीक है ना। तो जब दोनों के दोनों कैटायंस में जा रहे हैं तो जरा सा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये क्या है, कैटायन, राइट। तो कैटायनिक रेडियस ऑलवेज smaller than the atom। पेरेंट एटम आप कह सकते हो, यानी जो कैटायन है उसका रेडियस उसके पेरेंट एटम से कैसा होगा, स्मॉल होगा। ये देखिए, जैसे ये रहा कैटायन और पेरेंट एटम की बात करें तो उसका ये रहा एटम। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। कैटायन इज ऑलवेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। और ये पॉइंट याद रखिएगा, कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। आपको दिख भी गया क्यों होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात इसी में ध्यान रखने की है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, as the number of positive charge increase, atomic radius decrease। क्यों, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो। हमें 2 पॉइंट याद रखने, एक तो ये रहा, ये दोनों को मिला के हम ये 1 मान लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट अगर इस टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और थर्ड पॉइंट में हमारे पास एक टर्म आ जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज। और अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो क्या है? स्पीसीज दैट है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? एटम और आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है कि एज atomic number increase, radius of ion decrease। तो रेडियस ऑफ आयंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए पूरे चीजों की हमको टेबल बनानी पड़ेगी। तो जरा टेबल पे देख लेते हैं, ध्यान। दो ही एलिमेंट का है, इन्हीं की बात बताते हैं हम लोग। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल पे चले जाएं तो हमारे पास ये रहा, इतने में ही बना लेंगे, ठीक है। यहां पे हमारे पास कौन है? लिथियम। फिर कौन है? बेरिलियम आ गए। बेरिलियम के बाद कौन आ गए? बोरोन भैया आ गए। बोरोन के बाद कार्बन आ गए। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हमने फ्लोरीन, बाकी थोड़ा छोड़ दी। सोडियम है, लीजिए। मैग्नीशियम आ गए, एल्यूमिनियम भैया भी आ गए, सिलिकॉन हो गए, फास्फोरस हो गए, सल्फर और क्लोरीन। अब अगर हमने कहा कंपेयर करते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों एटम हैं। एटॉमिक स्टेज पे हमें इधर को जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, यानी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कैसा हुआ? स्मॉलर। लार्जर कौन हुआ? मैग्नीशियम। तो हमने यहां पे लिख दिया Mg, OMG नहीं, Mg। उससे कम एल्यूमिनियम भाई, ठीक है। अब Mg और Mg2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव तो Mg से कम होगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो अब भाई मैग्नीशियम का साइज यानी कैटायन का साइज एटम से तो छोटा होगा, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जाएंगे कहां? आखिर पोजीशन कौन सी ऑक्यूपाई करेंगे? तो पोजीशन यहां पे ऑक्यूपाई कर लेंगे 10 इलेक्ट्रॉन पे, यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा ध्यान से देखते हैं। सो मैग्नीशियम आया 1 2, यानी यहां पे क्या होगा? Mg2 पॉजिटिव विद 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम, इन्हें कहा तुम गए वहां, हम भी आ रहे हैं। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 1 2 3, ये भी आ गए। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बेटा, फिर तो आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? as atomic number increases, radius of ions decreases। तो भाई अगर हमें देखना है तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका 13, तो यानी सबसे कम किसका हो गया? Al3 पॉजिटिव। उससे ज्यादा कौन हो गए? Mg। Mg से ज्यादा Mg2 पॉजिटिव बेटा, है ना। तो लार्जेस्ट साइज पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन से हो गए? मैग्नीशियम लार्जेस्ट साइज, और स्मॉलेस्ट कौन से हो गए? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, साथ में कॉन्सेप्ट के साथ में सारे के सारे चीजों का आपको आंसर 1 बाय 1 दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन आंसर को नोट कर लीजिए, कंटेंट को भी नोट करें।
जी। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which of the following will have most negative electron gain enthalpy, which the least negative, explain why? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगर आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पूरा जानना है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, सारा कुछ आ जाएगा। जैसे देखते हैं कैसे। पहली बात तो इसके अंदर टर्म, अगर आप इस क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आपको आना क्या चाहिए, प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड when extra electron added to the isolated gaseous atom, और अगर इन जनरल की बात कर दें तो आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप ऐसे जाइए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह लीजिए या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दीजिए, ये दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, अभी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो गई और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होगी। यही तो बात है, ठीक है ना। जरा कंपेयर कर लेते हैं, यहां पे हम टेबल बना के देख लेते हैं। ये टेबल जो मैं बार बार बना रहा हूं, इसको नॉर्मल टेबल मत समझिएगा। सारी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन व्हाट, फ्लोरीन। सोडियम बोलो भाई, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आ गए, यहां पोटेशियम और भैया कैल्शियम, ठीक है ना। मेन चीज जरा इन पे फोकस करते हैं भाई। ये तो हमें पता ही है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे डिक्रीज होगा। जनरल है, ये जनरल ऑर्डर है, लेकिन कंडीशंस कुछ अलग है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, इनकी बात करें, सिर्फ किससे कंपेयर करें, उसी के फैमिली मेंबर से कंपेयर करते हैं, है ना, वही ज्यादा सही रहेगा अभी तो, क्योंकि स्पेशल केस है। तो जितने भी, जैसे F और Cl को अगर हम कंपेयर करें तो हम अगर ऑर्डर देखने जाएंगे तो हमारे पास डिक्रीज यानी Cl का कम होना चाहिए, लेकिन Cl हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन द फ्लोरीन। Cl की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द फ्लोरीन। तो भाई क्यों है, यही बात, क्योंकि ये जो रीजन है वही सेम रीजन इनके साथ है, इनके साथ है। फिर हम लोग उस ऑर्डर को देखते हैं।
तो क्यों है भाई? सिंपल, क्लोरीन हैज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों है? क्योंकि या ड्यू टू इट्स लार्ज साइज या एटॉमिक रेडियस एंड मिनिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये लीजिए। अगर आपसे बोले F और Cl में किसकी ज्यादा है? Cl की ज्यादा है भाई, ये भी कोई कहने की बात। Cl की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक रेडियस या एटॉम साइज एंड मिनिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई रिपल्सन ऐसा कोई फील नहीं हो रहा, आराम से ऐड हो जा रहा है। फ्लोरीन के लिए क्या है? फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों है भाई? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज है, ठीक है ना, एंड स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, नियरेस्ट होंगे तो रिपल्सन होगा। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये लीजिए, दोनों बातें कंफर्म। अब इसी के बेस पे अगर ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो सल्फर का ज्यादा है। क्यों है? रीजन सेम टू सेम। क्यों है? हैज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक साइज एंड मिनिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ऑक्सीजन का कम क्यों है, लेस क्यों है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। सेम आप इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं। अब इस सब चीजों को यूज करके हम लोग अब फाइनल आंसर देने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा किसके किसके बीच भैया हमको फाइनल आंसर देना है। पहले उसको सर्कल करना है। तो भैया कौन है ये? P फास्फोरस, दूसरा सल्फर, अरे तीसरा क्लोरीन और फिर एक फ्लोरीन। तो इन तीनों का तो कंफर्म हो गया कि भाई इधर से जाएंगे तो इंक्रीज है, रेगुलर ऑर्डर रहेगा। तो फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन, अब क्लोरीन से कम किसकी है? फ्लोरीन। तो ऑर्डर क्या आ गया? सिंपल है, तो बहुत सिंपल ऑर्डर था भाई, सिंपल ऑर्डर से आ गया। ये था Cl से कम है F, अभी बताया ना सारी बातें। फिर उससे कम कौन है? सल्फर से कम फास्फोरस। ये लीजिए ऑर्डर। देखिए, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एक पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे तो ही तो मजा आएगा, तभी तो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा बेटे। और जब कॉन्सेप्ट डेवलप होगा फिर एग्जामिनेशन में कौन सी क्या दिक्कत आएगी। जहां इस तरीके से क्वेश्चन आपका है पूरी ये सारी, यानी कहने का मतलब ये था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो ये सारा कॉन्सेप्ट इतना आपके पास आना चाहिए। और जब इतना ये कॉन्सेप्ट आएगा मेरे भैया तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो टाइम फिस। बात को समझने की कोशिश कीजिए। और एक बार समय निकल गया, 3 घंटे बच गए, फिर अब चाहे उसके बाद सवाल आए, क्वेश्चन आए ना आए, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो जरा इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
हम लोग चलते हैं।